और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक। शशि रंजन जी, ओवर टू यू। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? आ रही है शशि जी। जी, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ और ही हुआ। नहीं, कुछ एंड रिजल्ट जैसा भी हुआ हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं और खुश हैं। शशि जी, मैं इसमें 2-3 रिएक्शन देना चाहूंगा। पहले तो सारे मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, आजमपुर के लोगों ने जिन्होंने इसमें प्रक्रिया में मतदान किया। मैं जो जीते हैं उम्मीदवार भाजपा के भव्य जी जो अब विधायक हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लोग की आशाओं पे वो पूरा उतरे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। साथ में मैं जो 52,000 मतदाता जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमारा साथ दिया, मैं विशेष तौर पे हर उस मतदाता का धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया है और हमें एक आशावान किया 2024 के लिए, एक उम्मीद जगाई है प्रदेश में बदलाव के लिए। देखिए, अब हम इस नतीजे से संतुष्ट क्यों हैं? हम इस नतीजे से संतुष्ट इसीलिए हैं क्योंकि ये कुलदीप बिश्नोई जी, जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस की टिकट पे 30,000 वोट से जीते थे। अब भाजपा की सरकार 2019 में, आज से 3 साल पहले भाजपा की सरकार बन गई है, सरकार में चले गए। इनको उम्मीद होगी कि और मार्जिन बढ़ेगा। उपचुनाव, भाजपा की टिकट, भाजपा और जजपा का गठबंधन, मगर मार्जिन बढ़ने की बजाय आधा हो गया। 3 लोकसभा के प्रत्याशी थे हिसार के, कुलदीप बिश्नोई जी, दुष्यंत चौटाला और ब्रिजेंद्र सिंह। तीनों एक मंच पे साझा हो गए और हमारे मुकाबले में तीनों एक तरफ हो गए, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन आधा हो गया। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, भजनलाल परिवार के विरुद्ध आज तक 50 साल लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी की आज तक सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव में जयप्रकाश जी ने अर्जित की है। जो मात्र 20 दिन के अंदर हमने चुनाव के अंदर जो कहते हैं, जो आज लोगों का साथ और 52,000 लोगों का जो विश्वास मिला, वो उस बात का प्रतीक है। और कांग्रेस के लिए भी बहुत ये मजबूती का चुनाव का एक संकेत है। 2014 में भजनलाल परिवार के अलावा उम्मीदवार हमारे सत्येंद्र रहे 2014 में, जब ये पिछली बार हमें छोड़ के चले गए थे, जिनकी मात्र 10,000 वोट आई थी कांग्रेस की। उसी सीट पे आज हमारी 52,000 वोट आई। मात्र 5 महीने पहले इलाहाबाद उपचुनाव में हमारी 10-12,000 वोट आई थी। उसके बाद पंजाब चुनाव हुआ तो लोगों ने आम आदमी पार्टी और तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू करी, लेकिन उसके मात्र 5 महीने के बाद आज हमारी 5 गुना उससे वोट आई है जो इलाहाबाद में आई थी। तो हर रूप में देखा जाए तो हमारा संतुष्टिपूर्ण ये नतीजा है। एक बात और, यहाँ पे मैदान खाली देख के सभी पार्टियों ने जो है अपना जो है सारे दंगल में सारे पार्टियां उतर गई थी। आपने देखा केजरीवाल 5 बार आए, उन्होंने कहा कि मैं हिसार मेरा गृह क्षेत्र है, यहीं से मैं हूँ। और उनके साथ भगवंत मान भी आए, उन्होंने कहा कि पड़ोस लगता है पंजाब है। लेकिन चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो ये इलाका जो है, मैं विशेष तौर से बागड़ी बेल्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहा गया था कि हुड्डा साहब का और मेरा प्रभाव क्षेत्र जो है, कहीं ना कहीं जो आप ये बागड़ी क्षेत्र के अंदर उतना प्रभाव नहीं है। हमारे विरोधी इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे, लेकिन आज जो लोगों ने जिस रूप से इनेलो को, आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार करते हुए नकारने का काम किया और हमें एक सम्मानजनक लड़ाई की स्थिति में लोग 20 दिन के अंदर लेके आए, ये हरियाणा के आने वाले समय का संकेत है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ शशि जी, आखिरी में, हमारी 52,000 वोट में ही बीजेपी को 24 की हार दिख रही है। ये बौखलाहट की वजह से आज जयप्रकाश जेपी जी की गाड़ी पे हमला हुआ है। लेकिन दीपेंद्र, एक चीज तो देखिए, ये इलेक्शन बाइपोलर हो गया था, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और जो 2 पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो चाहे आईएनएलडी हो, ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट हो गई। यहाँ पे उनको वोट मिला नहीं। सारे वोट पोलराइज होके कांग्रेस की तरफ आए। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन बावजूद उसके वो आंकड़ा छू नहीं पाए। आप जेपी की बात कर रहे हैं, आपके वोट बढ़े, वो भी ठीक बात है, लेकिन पिछला चुनाव जब आपके जेपी कैंडिडेट थे तो मात्र 6,000 या 6,000 समथिंग वोट से हारे थे। पिछला चुनाव नहीं था, वो 2009 का चुनाव था। 2009 मतलब जेपी का पिछला चुनाव आदमपुर में। देखिए, तब वो 6,000 का हमारा मार्जिन था, आपने सही कहा। तब जेपी जी के 39,000 वोट थे यहाँ से, जो है 40,000 के करीब। वो जो चुनाव, उस समय चुनाव था जब प्रचंड बहुमत से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आई थी। 2009 में केंद्र में यूपीए सरकार थी और हरियाणा के अंदर हमारी सरकार रिपीट हुई थी। आज ये उपचुनाव है
भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार है दिल्ली में, और ये उपचुनाव चल रहा है, और इस उपचुनाव की परिस्थितियों में हम 40,000 से बढ़ाकर 52,000 तक हमारा वोट शेयर भी बढ़ गया। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ, हमारा वोट शेयर भी बढ़ा और वोटों का आंकड़ा भी बढ़ा 2009 से भी, जो कि आज से आप समझे आप 12-13 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसमें और आज की परिस्थिति में कितना फर्क आया है। अगर आप अगर उसको देखें, क्योंकि कोई मैं जैसे लगातार ये कहता हूं कि कोई भी जब बड़ी कंस्टिट्यूंसी कहने का मतलब, एक और बात, हाँ जी, इसमें देखिए शशि जी, हाँ, आज ये 15,000 का मार्जिन, उपचुनाव में इतने मार्जिन जो तो भालू जीते थे, ये तो इनका गढ़ रहा है। भालू कोई मुख्यमंत्री के परिवार से नहीं रहे, लेकिन भालू नहीं लड़ रहे थे ना चुनाव। ये हकीकत है ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे थे चुनाव। नहीं लड़ रहे थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने मार्जिन से भालू वहां जीते थे, और जो है बड़ौदा वो भी उपचुनाव था, सरकार के विरोध उपचुनाव लड़ना, आप समझ सकते हैं उपचुनाव में नतीजे जो है सरकार के पक्ष में अमूमन रहते हैं। यहाँ पे मार्जिन इतना घटना, इनका गढ़ बिश्नोई बहुल्य क्षेत्र, 28,000 नौकरी, चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी भजनलाल का परिवार, बीजेपी, खट्टर साहब, जेजेपी, सारे एक मंच पे, और उसके बावजूद हमने 52,000 वोट लिए। तो हम इसको संकेत देखते हैं, अगर इस सीट पे 15,000 के हेर फेर में ये सीट आ रही है आदमपुर की, तो मैं समझता हूँ हिसार की आज हम अपनी बाकी सारी सीटें क्लियर मानते हैं। आप ये मान के चलिए, तो अब भी ये मानते हैं कि बड़ौदा का ट्रेलर था तो आदमपुर पूरी फिल्म है, आपने ही कहा था। हाँ जी, अब भी आप ये मानते हैं कि बड़ौदा अगर ट्रेलर था तो आदमपुर के रिजल्ट जो है वो असली फिल्म है। बिल्कुल, मैं अभी भी ये मानता हूँ, क्योंकि देखिए बड़ौदा को हमारा गढ़ आप कहते थे कि भाई वो हमारी 30 सीटें, आप लोगों का आकलन रहता था, हम लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते। हुड्डा साहब का प्रभाव हरियाणा के हर क्षेत्र में, हर जिले में, लेकिन आप कहते थे वो 30-40 सीटों में ज्यादा है, तो वो उनको आप हमारा गढ़ बताते थे। आज लोगों ने बताया ये भी उतना ही गढ़ है, आदमपुर भी हुड्डा साहब का जो है उतना ही प्रभाव है जितना कहीं और है। और यहाँ ठीक है, उपचुनाव में 10-15 हजार का मार्जिन रह गया, सरकार ने सरकार भाजपा जजपा गठबंधन मंत्री बनेंगे भव्य, देखते हैं कौन से मंत्रालय देंगे उनको। लोगों में ये भी जो नाराज थे लोग, उनको ये कह के भी मनाया गया, और लोग कई बार के सोचते हैं कि 2 साल सरकार में शायद मंत्री बन जाए, कुछ काम हो जाए। मगर 24 में इनको अपनी यहाँ आदमपुर से हार दिखाई दे रही है हमारी 52,000 वोटों में। यही जो बौखलाहट का आज आपने नजारा देख लिया, कभी जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो हारे हुए उम्मीदवार पे हमले जहाँ पे नहीं होते समर्थक उनके, हारा हुआ उम्मीदवार तो कर देता है कई बार बौखलाहट में, लेकिन यहाँ जीता हुआ उम्मीदवार, उनके समर्थक आज कुलदीप बिश्नोई जी आज हुड्डा साहब के बारे में, मेरे बारे में जो सब बोल रहे हैं, और आपने देखा, और जिस तरीके से जेपी की गाड़ी पे ये हमला कराया गया, हमने तो कुछ किसी के बारे में नहीं कहा और ना कहेंगे। हमने तो आपके अभी चैनल पे शुभकामनाएं दी भव्य जी को। हम तो एक राजनीतिक गरिमा में, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन आज ये इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, और हम संतुष्ट हैं, खुश हैं और आशावान हैं 24 को लेकर। अभी मेरी जेपी दलाल जी से बात हो रही थी, जो आपके रिश्तेदार भी है, बीजेपी से, लोहारू से एमएलए और कृषि मंत्री है। वो कह रहे थे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा चैलेंज दे रहे थे, हमने कहा था चैलेंज स्वीकार है। उन्होंने ही कहा था कि बड़ौदा में टेलर, यहाँ फिल्म, और यही रिजल्ट होगा 2024। तो मेरी तरफ से 2024 के लिए उनको शुभकामनाएं। वो शुभकामनाएं किसको दे रहे हैं भाई? शुभकामनाएं जेपी दलाल जी कहते हैं किस रूप में इनके कमेंट ले हम हमें रिश्तेदार के रूप में जीत की शुभकामनाएं तो नहीं दे रहे। नहीं, वो कह रहे थे कि अगर यही फिल्म है तो 2024 का नजारा है ये आदमपुर, यही नजारा है 2024। लोग चयन करते हैं शशि रंजन जी, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों का चयन करते हैं। आज सत्ता में तो बीजेपी है, लेकिन हरियाणा में कौन सी ऐसी विपक्षी पार्टी है जिससे सरकार को चुनौती लोग दिलवाना चाहते हैं, उसका चयन कर लिया लोगों ने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से भाजपा को चुनौती लोग दिलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और हरियाणा में बदलाव चाहते हैं।
हमारा ये मानना है, हमारा ये विश्लेषण है चुनाव का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी, इतने व्यस्त होने के बाद भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत फिलहाल आप सुन रहे थे।